हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन। और आज इस वीडियो में मैं आपको आउटस्टैंडिंग में पेबल एंड रिसीवेबल के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज मेरे वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे टैली प्राइम है। टैली ERP 9 का न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम आ चुकी है, जो कि मैं इसी पे आपको आउटस्टैंडिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे पहले से कंपनी क्रिएट है RS ट्रेडिंग। अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो सीधे यहाँ पे कंपनी यहाँ पे शो रहा होगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको चेंज कंपनी करनी है या अगर आपको सिलेक्ट कंपनी करनी है तो यहाँ पे आपको वहां पे शॉर्टकट की दिख जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे एस्केप बटन करके हम सीधे गेट ऑफ टैली पे आ चुके हैं। गेट ऑफ टैली पे आने के बाद अगर आपको आउटस्टैंडिंग के बारे में जानना है तो सीधे आप चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे जाने के लिए हम सीधा डी प्रेस करेंगे तो सीधा आप डिस्प्ले पे पहुंच जाओगे। अगर आपको एंटर करके जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीके से अपनाना है तो सीधा आप डी प्रेस करते हो तो सीधा डिस्प्ले पे आ जाओगे। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो एंड अकाउंट बुक्स है, इन्वेंट्री बुक्स है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले पे आने के बाद सीधा चलना है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा जो कि इस पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे आपको दिखेगा आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे आपको स्टैटिकेट्स दिखेगा। तो सीधे आप आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपको छोटा सा पेज आप थंबनेल में जरूर देखे होंगे, क्योंकि इसी में आपको बताऊंगा कि आप रिसीवेबल एंड पेबल क्या होता है। यहाँ पे आप रिसीवेबल एंड पेबल से इनमें दो वाउचर्स होते हैं, एक होता है हमारा सेल्स, एक होता है परचेज। अगर आप परचेज करते हो तो उसमें जितने भी पार्टी है जिनको आपको पैसे देना है ना, तो वो हमारा आ जाता है पेबल में। अगर आप सेल्स कर रहे हो, माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, और जिन पार्टियों से आपसे पैसे लेने हैं वो आ जाएगा यहाँ पे रिसीवेबल में, क्योंकि वो पेंडिंग में शो होगा। बाय डेट डिफॉल्ट अलग हो जाती है। जिस डेट को देना चाहते हो वो डेट को नहीं दे पाते, वो अलग डेट को देना चाहते हैं, तो वो हमारा पेंडिंग में हो जाएगा, वो हमारा ओवरड्राफ्ट भी हो जाएगा। लेजर्स एंड ग्रुप, अगर आपको लेजर्स वाइज देखना है तो यहाँ सीधे आप लेजर्स में क्लिक करोगे तो उन सारी पार्टियों के लेजर्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और इनको आप जैसे क्लिक करोगे तो आप सीधे आप उनका जो गुड्स उन्होंने परचेज किया या सेल्स किया है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बटन प्रेस करोगे तो सीधे ग्रुप है। ग्रुप में आप सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेबिटर वाइज देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पार्टी क्रिएट करोगे सेल्स या परचेस में तो हमारा जो परचेस का होता है वो हमारा क्रेडिट में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, और जो हमारा सेल्स में पार्टी क्रिएट करोगे तो वो हमारा सन्ड्री डेबिटर में जाएगा। जी दोस्तों, जैसे हम इसके बटन प्रेस करेंगे तो चलते हम रिसीवेबल में। तो रिसीवेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट है, क्योंकि हमें रिसीवेबल हमसे इनसे पैसे लेने हैं। यहाँ पे दो पार्टी ऐसी है जिनको हमने सेल्स किया है ना, और सेल्स करने के बाद हम इनसे पैसे लेंगे। तो पैसे लेने के लिए हमें जाना है सीधा रिसिप्ट में। जितने भी पार्टी है जितनी भी पार्टी से हमसे पैसे लेना हो तो वो हमें रिसिप्ट के वाउचर से हमें लेना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे पेबल है। तो पेबल में ये आपको देखना है कि पेबल है तो मतलब परचेस हमने किया था, और परचेस करने के बाद हम इनको पैसे देंगे। तो पैसे देने के लिए हम सीधे इनको पेमेंट वाउचर में जाएंगे, तो पेमेंट वाउचर से मैं पेमेंट करें इनको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसके बटन प्रेस करते हैं और इनके बारे में आउटस्टैंडिंग में जान गए होंगे कि पेबल एंड रिसीवेबल के बारे में क्या होता है। जैसा कि थंबनेल में देखा थे कि जैसे कि किसको पैसे दे और किससे पैसे ले। तो चलते दोस्तों, हम बताते हैं आपको किसको पैसे देना है और हमें किन पार्टियों से हमें पैसे लेने हैं। तो इसके बटन प्रेस करोगे सीधा आप जाओगे गेट ऑफ टैली पे, और गेट ऑफ टैली पे जाने के बाद सीधे आप जाओगे वाउचर्स में। अब सीधे वी प्रेस करोगे तो सीधा वाउचर में पहुंच जाओगे, और जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस वाउचर्स ओपन है। यहाँ पे आपको सीधे आप पैसे लेने हैं। तो पैसे लेने के लिए सीधे आप करोगे रिसिप्ट वाउचर्स, और रिसिप्ट वाउचर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पार्टियां आपने रिसीवेबल में देखा था उन्हीं पार्टियों से आपको पैसे कन्वर्ट करना है। तो सीधे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो RS ट्रेडर्स है, जो कि इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे आप एक और बार क्लिक करोगे तो वो अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आप एंड ऑफ लिस्ट करोगे, और यहाँ पे डेबिट है। तो डेबिट आप क्या कैश से लेना चाहते हो कि बैंक से लेना चाहते हो।
जब छोटा अमाउंट होता है तो हम कैश से ले लेते हैं, अगर हमारा बड़ा अमाउंट होता है तो सीधे हम बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सीधे हम कैश पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हो पार्टी नेम, मेलिंग नेम होता है यहाँ पे जो कि अनरजिस्टर्ड है कैश का, तो हम सीधे इसको Ctrl+A टाइप करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और सीधे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको RS ट्रेडिंग में आपको 0 बैलेंस शो होगा, क्योंकि हमने इनसे पैसे ले लिए हैं इसलिए यहाँ पे 0 बैलेंस यहाँ पर शो होगा। और जैसे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक नरेशंस आएगा, नरेशंस में आप मैसेज वगैरह लिख सकते हो कि किन पार्टियों से हमने कितना पैसे हमने लिया। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट कर दोगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक और हमारी पार्टी थी जिससे हमें पैसे लेने थे, तो मान लो यहाँ पे एक और है सैनी ट्रेडर्स है जिनसे हमें पैसे लेने। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, और अगेंस्ट रेफरेंस जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 7,903 रुपये यहाँ से लेने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे करंट बैलेंस 0 रुपये हो चुके हैं और इनसे आपने पैसे ले लिए अगेंस्ट रूप के थ्रू। अब इसमें जो कि हमें वैल्यू कम है तो कैश के थ्रू लेंगे, अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो हम बैंक के थ्रू लेंगे। कैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया था पॉपअप जाएगा जिसपे अनरजिस्टर्ड है, ये आप प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट यहाँ पे डाल सकते हो आप। जैसे Ctrl+A टाइप करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो ये ऑलरेडी पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बारी आती है हमारी पेमेंट की। तो पेमेंट हम लेने के लिए सीधा हम जाएंगे यहाँ पे F5 प्रेस से, यहाँ जैसे आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करोगे तो सीधे हमारा पेमेंट वाउचर्स ओपन हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये हमारा पेमेंट वाउचर्स ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, अब किन पार्टियों से हमें पेमेंट देना है, तो देने के लिए सीधे यहाँ पर देख सकते हो जो कि हमारा कौन सा पार्टी था। यहाँ पे एक रमेश कुमार ट्रेडर्स है जो कि इस पे मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने रुपए हमारे पास आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे जैसे आप करोगे तो एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा, और एंड ऑफ लिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रमेश कुमार ट्रेडर्स है जो कि हमने इनसे परचेज किया था, जो कि हमें इनको पैसे हमें देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे करंट बैलेंस में 0 आ चुके हैं, जो कि 23,184 रुपये हमने डेबिट कर दिया है, और इसे कैश में देंगे हम। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट और रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड है। अगर GST डालना तो GST यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। यहाँ पे Ctrl+A टाइप करके एक्सेप्ट कर दोगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि हमने कन्वर्ट किया था पैसे रिसिप्ट के वाउचर से, उतना रुपए यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस कन्वर्ट होकर दिखा रहा है। तो जो कि दोस्तों यहाँ पे हमारा नेगेटिव बैलेंस है। अगर फिर हम कोई परचेज करेंगे, कोई हम सेल्स करेंगे तो ये नेगेटिव बैलेंस हम प्रॉपरली इसको ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने रमेश ट्रेडर्स को हमने 23,184 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको नेगेटिव कैश शो हो जाएगा। तो इसको रहने दो। यह एक ऑप्शन होता है, F12 प्रेस करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा, उसको आप नो कर दोगे तो ये नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली दोस्तों इसको यस ही रखना, क्योंकि हम इसको यस रखने से ये पता चलता है कि जो कि हमारा कैश में जो नेगेटिव बैलेंस है वो हमें दोबारा से इसमें शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे नरेशंस आएगा। नरेशंस में आपको मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज निकला है, क्योंकि जिन पार्टियों को हमको पैसे पेमेंट करना होता है तो उन पार्टियों के हमें मैसेज के थ्रू लिखना होगा कि हमने इस डेट को, इस तारीख को हमने इतना पेमेंट हमने किया। जी दोस्तों, जैसे आप इसको एंटर करोगे तो एक्सेप्ट कर दोगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको सीधे आपको आउटस्टैंडिंग में जाना है। आउटस्टैंडिंग में आपको पता ही कैसे जाना है, सीधे आपको डिस्प्ले में जाना है और सीधा आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में आओगे। आउटस्टैंडिंग में आने के बाद यहाँ पे रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पर देख सकते हो कि उन पार्टियों का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उनको पेमेंट कर दिया है, कि हमने उनसे पेमेंट ले लिया है और इनको जिसको पेमेंट करना था उनको भी पेमेंट हमने कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एंड गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।